कोरेगांव पार्क, पुणे का खौफनाक भूतिया बंगला। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कोरेगांव पार्क, पुणे। ये जगह अपनी खूबसूरती, आलीशान बंगलों और हरे भरे माहौल के लिए मशहूर है। लेकिन इस खूबसूरती के बीच एक ऐसा बंगला भी है जिसके बारे में लोग डर से बात भी नहीं करते। कहते हैं यहाँ रात को चीखें सुनाई देती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती हैं और जो भी वहां गया कभी लौटकर पहले जैसा नहीं रहा। ये बंगला 1940 के दशक में एक ब्रिटिश परिवार ने बनवाया था। कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले एक ब्रिटिश अफसर की पत्नी रहस्यमय तरीके से मारी गई थी। उसके बाद वहाँ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में किसी के रोने की आवाज़ें, खून के धब्बे जो हर सफाई के बाद भी वापस आ जाते, और खौफनाक परछाइयाँ जो बिना किसी शरीर के दिखतीं। ब्रिटिश अफसर ने इस बंगले को बेच दिया और हमेशा के लिए इंग्लैंड लौट गया। लेकिन बंगला फिर भी वीरान नहीं हुआ। कई लोग यहाँ रहने आए, लेकिन कोई ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। कुछ लोगों ने बताया कि रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते थे, पंखे अपने आप घूमते थे और कभी-कभी किसी औरत की परछाई दीवारों पर चलती दिखती थी। 2022 की एक ठंडी रात पुणे के एक कॉलेज के 4 दोस्त अभिषेक, करण, समीर और रोहित इस बंगले की सच्चाई जानने के लिए वहां गए। उन्हें यह सब अफवाह लग रहा था और उन्होंने तय किया कि वे वहां रात बिताएंगे और अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। रात के 11 बजे वे बंगले के अंदर पहुंचे। चारों ने अपने मोबाइल टॉर्च जलाए और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल अजीब था, हवा ठंडी थी और हर चीज धूल से ढकी थी। यार, कुछ भी नहीं है यहाँ, सब बकवास है, करण हंसते हुए बोला। अचानक समीर की नज़र सीढ़ियों पर पड़ी। क्या वह परछाई हिली? सबने उधर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। डर मत, तेरा वहम होगा, अभिषेक ने मजाक उड़ाया। लेकिन अगले ही पल दरवाजा तेज आवाज से बंद हो गया। चारों चौंक गए। रोहित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, घसीटने जैसी। करण ने डरते डरते कैमरा ऊपर घुमाया और तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे सबकी चीखें निकल गईं। कैमरे की स्क्रीन पर एक सफ़ेद साड़ी पहनी औरत दिखी, जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी लाल चमकती आंखें सबको घूर रही थीं। अचानक वह औरत जोर से चिल्लाई, इतनी भयानक आवाज कि सबके कान सुन्न हो गए। कमरे की सभी खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और एक तेज हवा चली जिससे सबका बैलेंस बिगड़ गया। अभिषेक ने घबराकर मोबाइल की टॉर्च घुमाई, लेकिन जैसे ही रोशनी उस औरत पर पड़ी, वह गायब हो गई। भागो! समीर चीख पड़ा। चारों किसी तरह दरवाजे की ओर भागे, लेकिन वह अब भी बंद था। तभी दीवार पर खून से लिखा दिखा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब कोई नहीं बचा सकता। चारों की सांसें अटक गईं। करण कांपते हुए जोर से दरवाजे को धक्का देने लगा और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। बिना पीछे देखे चारों वहां से भाग निकले। अगले दिन अभिषेक ने जब कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसके होश उड़ गए। कैमरे में उन्होंने जो औरत देखी थी वह बार बार उनके आसपास घूम रही थी, लेकिन असल में उन्हें वहां कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। सबसे डरावनी बात यह थी कि वीडियो के अंत में वही औरत कैमरे की ओर बढ़ते हुए बुदबुदा रही थी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। इस घटना के बाद चारों की जिंदगी बदल गई। समीर को नींद में वही औरत दिखती थी। करण को अक्सर अजनबी नंबर से कॉल आते थे, जिसमें सिर्फ किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती थी, और अभिषेक को एक रात अपने घर की खिड़की के बाहर वही लाल आंखें चमकती दिखीं। कोरेगांव पार्क का रहस्य आज भी जिंदा है। आज भी उस बंगले के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। जो गया उसने वहां कुछ ऐसा देखा जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्या आप उस बंगले में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर हाँ, तो एक बार वहां जाकर देखिए। लेकिन याद रखना, वहां कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी